खत्म की ओर से जो निकलकर बातें आएंगी और अगर बयान भी आते हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगली खबर का रुख करते हैं। तो जैसा बात कांग्रेस की तो विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजस्थान कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई चुनावों की तैयारी को लेकर राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर जयपुर पहुंचे। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष के साथ साथ सदस्य गणेश गोदियाल और अभिषेक दत्त भी उनके साथ है। विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर प्रत्याशियों की ग्राउंड रिपोर्ट जानने और विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने, बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाकर जीत दर्ज करने पर गहनता से मंथन किया जा रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई ने कहा कि पहले दौर में अलग अलग संभागों में पार्टी की स्थिति का गहनता से फीडबैक लिया गया। अब दूसरे दौरे में वो बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली 52 सीटों पर फतह को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। आज की बैठक में बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली 52 विधानसभा सीटों के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों के साथ साथ मंथन किया गया। ये 52 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस 3 साल या उससे ज्यादा समय से लगातार चुनाव हारती आ रही है। इस बैठक में ब्लॉक अध्यक्षों से कांग्रेस की हार के कारणों के साथ साथ बीजेपी की कमजोर नब्ज को टटोलने की कोशिश की गई है। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार को रिपीट करने के लिए हर हाल में बीजेपी के गढ़ में सेंध लगानी होगी और जनता के विश्वास में सरकार की योजना और पार्टी की सकारात्मकता सोच से फिर से जीत दर्ज करने की कोशिश की जाएगी। इस बार हमारा 2 दिन का दौरा है। विशेष रूप से इस बार का उद्देश्य ये है कि 52 सीट ऐसे हैं राजस्थान में जहां पर कांग्रेस पिछले 3 बार से लगातार हारती हुई आ रही है। इस बार हम सभी का ये उद्देश्य है कि इस 52 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा इस बार हमको कांग्रेस का झंडा लहराते हुए दिखना चाहिए। उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने विशेष रूप से ब्लॉक अध्यक्षों को बुलाया हुआ है और ब्लॉक अध्यक्षों को हम जयपुर में वॉर रूम में हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। ज़िला के बारे में, उनके विधानसभा के बारे में, किस प्रकार की संगठन की तैयारी हुई है और साथ ही साथ किस प्रकार से हमने पिछले पंचायत चुनावों में हमारा नतीजा रहा है। महासचिव कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंचे हैं। कांग्रेस कोर कमेटी की वो आज इस दौरान बताया जा रहा है कि बैठक लेंगे। कांग्रेस वॉर रूम में ये बैठक होगी। जयपुर एयरपोर्ट पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उनका स्वागत किया। तो बहुत तेजी से घटनाक्रम चल रहा है, बढ़ रहा है आगे। कांग्रेस में अगर आज बात की जाए तो एक तरफ प्रियंका गांधी टोंक के निवाई में दौरे पर थीं। उस दौरे में तमाम कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। और इसके अलावा बात अगर की जाए, यहां स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अपने स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के साथ गौरव गोगोई भी मौजूद हैं, वो भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। इधर तीसरा डेवलपमेंट ये कि केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव हैं, वो दिल्ली से यहां जयपुर पहुंचे हैं और वो वॉर रूम में कोर कमेटी की बैठक लेंगे और मंथन करेंगे आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर। तो जाहिर तौर पर यह बेहद ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि हमने आपको जैसे पहले भी बताया था कि केसी वेणुगोपाल कल वैसे तो आने वाले थे। कल उनका प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, पहले से कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक डिसाइड हो गई थी। लेकिन बीते कल ये बैठक इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि टोंक के निवाई में प्रियंका गांधी का दौरा था। सभी नेता चाहते थे कि इस दौरे को कामयाब और सफल बनाया जाए, यादगार बनाया जाए, इसलिए सारा फोकस इस पर रखा जाए। इसीलिए इस कोर कमेटी की बैठक को बीते कल यानी कि शनिवार को जो होनी थी, इसको पोस्टपोन किया गया था। और अब केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे तो सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद केसी वेणुगोपाल रवाना हो गए और फिर उसके बाद ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि कोर कमेटी की जो बैठक होगी, इसमें जो जितने भी राजस्थान से जुड़े हैं कोर लीडर्स हैं राजस्थान कांग्रेस के, वो इस मीटिंग में कोर टीम के जो नेता हैं वो शामिल होंगे और कोर टीम चर्चा करेगी, मंथन करेगी और दूसरी तरफ फीडबैक भी वहां से ली जाएगी। गौरव गोगोई जो कि स्क्रीनिंग कमेटी को लेकर, टिकटों को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद लौटकर आते हैं और खबरों के साथ। शुरुआत दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी दिल्ली में मंथन कर रही है। बीजेपी में टिकटों को लेकर बातचीत हो रही है। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे,
प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर बैठक में मौजूद हैं। प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है। प्रत्याशियों के नामों को फाइनल किए जाने को लेकर यह पूरी कवायद चल रही है। इस बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की हरी झंडी मिलेगी। परिवर्तन यात्रा के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से पहली सूची जारी हो सकती है। बैठक में परिवर्तन यात्रा को लेकर भी फीडबैक लिया जा रहा है कि कैसा असर लोगों में देखने को मिला, किस तरह का प्रोत्साहन और समर्थन कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं की तरफ से यहां पर रहा। तो कुल मिलाकर राजस्थान की चुनावी रणनीति को लेकर यह बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। तमाम मुख्य चेहरे जिन पर जिम्मेदारी राजस्थान के चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने की, वो इस बैठक में शामिल है। लखवीर दिल्ली से हमारे संवाददाता मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आइए सीधा उनका रुख करते हैं। लखवीर, ये बताइए कि जिस तरह की चकाचौंध और रोशनी पीछे देखने को मिल रही है आपके, उस चकाचौंध की आस में जो इस वक्त मंथन दिल्ली में बीजेपी नेताओं का हो रहा है, कौन सी लिस्ट की अभी पहले तैयारी है, कौन सी सीटों पर अभी पहले मंथन किया जा रहा है? जो सेफ सीट हैं जिस पे लगातार बीजेपी जीतती आई है, या फिर जो मुश्किल सीटें हैं, या फिर जो फंसी हुई सीटें हो सकती हैं, उनको लेकर मंथन किस बात को लेकर? बेहद ही उम्दा सवाल है रविंद्र आपका, और उम्दा इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन के लिए परिवर्तन यात्राएं निकाल रही है, तो वहीं आज एक तरफ जहां G20 शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय राजधानी के लुटियन जोन में हो रहा है, तो वहीं आज राजस्थान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक राजस्थान के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर पिछले 8 घंटों से हो रही है। इस बैठक की महत्वपूर्णता को समझा जा सकता है कि पिछले 8 घंटों से महत्वपूर्ण मंथन हो रहा है, जहां प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर इस बैठक में मौजूद हैं, जहां पर A और D कैटेगरी की सीटों पर चर्चा हो रही है। A और D कैटेगरी की सीटों को पहले समझा जाए कि A कैटेगरी में किन सीटों को रखा गया है और D कैटेगरी में किन सीटों को रखा गया है। जहां तक बात A कैटेगरी की है, तो A कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनाव लगातार जीतती आ रही है। उन सीटों को A कैटेगरी में रखा गया है, जो बीजेपी की प्रचंड सीटें मानी जाती हैं, मजबूत सीटें मानी जाती हैं। उन सीटों पर भी चर्चाएं हो रही हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना किला बचाए हुए हैं, जो किला भारतीय जनता पार्टी का जिन सीटों पर मजबूत है, वहां पर क्या प्रयोग करने की आवश्यकता है, क्या जो विधायक लगातार जीतते आ रहे हैं उनके क्या टिकट बदले जाने चाहिए क्या, और अगर बदले जाने चाहिए तो किन पर दाव खेला जाए। उसके अलावा करीब 1.5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी की D कैटेगरी में है, जहां पर पिछले 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगातार हार रही है। उन सीटों पर गहन चिंतन और मंथन हो रहा है कि ऐसा क्या प्रयोग किया जाए, कैसा फॉर्मूला लागू किया जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी का कमल उन 1.5 दर्जन सीटों पर इस बार खिले। और तमाम प्रयोगों पर भी चर्चाएं हो रही हैं कि क्या कास्ट इक्वेशन बैठाई जाए, क्या युवाओं को मौका दिया जाए, क्या महिला प्रत्याशियों को मौका दिया जाए। इन तमाम पहलुओं पर तमाम जो पैनल तैयार किए गए, जो सर्वे रिपोर्ट और फीडबैक आया पार्टी के पास, उस नजरिए से तमाम सीटों पर चिंतन और मंथन हो रहा है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि इस बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर होगी, और उस बैठक के बाद पहली आधिकारिक सूची भारतीय जनता पार्टी की जल्द आ सकती है। मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी अपनी पहली आधिकारिक सूची का ऐलान कर चुकी है, लेकिन राजस्थान में पहली सूची का इंतजार लगातार बाट जो है वो कार्यकर्ता भी जो रहे हैं और नेता भी जो रहे हैं। लेकिन आज पिछले 8 घंटों से जो मंथन हो रहा है राष्ट्रीय राजधानी में, उसके बाद संभव है कि तमाम जो पैनल है वो तैयार कर लिए जाएंगे और केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपे जाएंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक होगी उसके बाद हरी झंडी पहली सूची को दी जा सकती है। मतलब साफ है कि पहली सूची जब आएगी तो करीब 5 से 6 दर्जन जो नाम है वो उस सूची में शामिल होंगे, जिसमें A कैटेगरी की सीटें और D कैटेगरी की सीटें दोनों शामिल होंगी। हालांकि आज जो बैठक हो रही है महत्वपूर्ण बैठक, उसमें जो समझने वाली बात यह है रविंद्र की पूरे कोर ग्रुप की बैठक नहीं है। इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नदारद हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नहीं है, उसके अलावा केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य ओम प्रकाश माथुर भी नहीं है। मतलब साफ है कि आज ये जो बैठक हो रही है इसके बाद एक और बैठक भी हो सकती है, क्योंकि और जो दिग्गज नेता हैं जिनको इस बैठक में होना था वो अभी तक इस बैठक में नहीं है। लेकिन 8 घंटे से बैठक चल रही है, मतलब साफ है कि फाइनल टच तो आज इस बैठक में दे दिया जाएगा, जिसके बाद केंद्रीय जो चुनाव समिति की बैठक होगी उसकी हरी झंडी के बाद पहली सूची आना संभव है। मतलब 25 सितंबर को तमाम परिवर्तन यात्राओं का समापन राजधानी जयपुर में होगा और उसके समकक्ष में या तो 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद
पहली आधिकारिक सूची भारतीय जनता पार्टी का ऐलान राष्ट्रीय मुख्यालय से संभव बड़ी है। बात, बड़ी खबर लखवीर सिंह शेखावत यहां देते हुए कि 25 सितंबर के आसपास ये लिस्ट पहली बीजेपी की तरफ से जारी हो सकती है। मैं धन्यवाद करूं लखवीर। इससे पहले आप तक भी जानकारी होगी और दर्शकों को भी बता देते हैं, आगे हम खबरों में बताएंगे भी ये भी संयोग है या प्रयोग है कि इधर जयपुर में भी कांग्रेस स्क्रीनिंग की कमेटी की बैठक जिस तरीके से गौरव गोगोई ले रहे हैं वो 52 सीटों पर फोकस कर रहे हैं, जो 52 सीटें कांग्रेस 3 बार से हारी है, तो उधर उन 52 सीटों पर जो 3 बार से हारे मंथन हो रहा है, उधर बीजेपी उन ए सीटों पर जिन 52 सीटों पर वो लगातार 3 बार चुनाव जीती है उस पर मंथन हो रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका लखवीर, बातचीत के लखवीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता दिल्ली से बातचीत करते हुए। 8 घंटे से चली आ रही है बैठक और इस 8 घंटे के बाद जब यह मीटिंग समाप्त, जहां कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने टोंक के निवाई में बीजेपी पर निशाना साधा, चुन चुनकर हमले किए, इस पर बीजेपी ने भी ऊपर जमकर उनके हमले किए। दौसा में बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान में अपराध चरम पर है और अच्छा होता कि प्रियंका गांधी पहले पीड़ित परिवारों से मिलती और सीएम से कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के निर्देश देती। और हमें याद है उनके शब्दों को जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। कल ही राजस्थान में गंगापुर में एक भीलवाड़ा में एक बच्ची को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और उसके बाद उसको जनता ने वस्त्र पहनाने, कपड़े छोड़ाने का काम किया। और जहां वो निवाई में थी उससे 30 किलोमीटर दूर एक महिला को हत्या करके उसका गला को खींच करके मार के उसकी लाश मिली है। या उससे पहले भी खुद चौड़ाभीम की घटना होगी, भीलवाड़ा की घटना होगी, प्रतापगढ़ दरियावत की घटना होगी। इतनी सारी घटनाएं होने के बाद भी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनको इस राजस्थान को उन बहन बेटियों की चीख और पुचकार नहीं सुनाई देती के साथ घटना। और वहीं प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रियंका की जहां सभा थी वहां से 3-4 किलोमीटर दूर महिला का शव मिला था, उनके पास इतना भी समय नहीं कि पीड़ितों से मिल सके। प्रियंका गांधी जी के जब भी दौरा होता है, आप देखिए वो मूक बधिर बालिका के साथ जो दुराचार हुआ था, आप एसएमएस के ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स से बात करिए उससे, क्योंकि उस कमेटी को मैं हेड कर रही थी इसलिए मुझे ध्यान है। उन डॉक्टर्स ने कहा था कि हमारे आंखों में आंसू आ गए, क्या विभत्स घटना इस बच्ची के साथ हुई है। तब भी प्रियंका गांधी के आराम में खलल नहीं पड़े, इसलिए इस घटना को आगे नहीं बढ़ाया गया और कहा आखिर में इसको रूप दिया गया एक्सीडेंट का। टोंक के निवाई में प्रियंका गांधी ने जनसभा को आज संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर जमकर हमला बोला, जनता जनार्दन को आगाह किया। सीएम गहलोत, पायलट, रंधावा ने भी हमला बोला। का गढ़ प्रियंका की हुंकार। केंद्र सरकार पर चुन चुन कर वार। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि भाजपा ने 8 सालों में जो सरकार चलाई है इस देश में, उसने आपके हक को बार बार खत्म किया है। जनता जनार्दन को किया आगाह। सरकार बदली तो योजनाओं पर लगेगा ब्रेक। रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा। वीर भूमि राजस्थान का सभी भाइयों बहनों ने मारा राम राम साहब। मुझे विश्वास है कि जोधपुरिया देव जी और धन्ना भगत जी का आशीर्वाद हो, है सगला अच्छा हो। टोंक के निवाई में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी अपने चिरपरिचित अंदाज में नजर आईं। प्रियंका ने राजस्थानी भाषा में भाषण की शुरुआत कर डिक्की कल्याण जी और धन्ना भगत के जयकारे लगवाए और बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार गरीब को गणेश और किसान को भगवान मानकर काम कर रही है, जबकि कई लोग सत्ता में आते ही सत्ता में लाने वाले को भूल जाते हैं। हमें समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम दिन रात काम करते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं, तो अक्सर ये होता है कि अपनी महत्वाकांक्षाएं आगे हो जाती हैं। ये हो जाता है कि बहुत सत्ता मिल जाती है इंसान को, तो भूल जाता है कि सत्ता में लाया कौन। और आपको याद ये बात रखनी चाहिए, क्योंकि आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सत्ता देने वाले आप हैं। प्रियंका गांधी ने देश में बढ़ रही महंगाई के लिए बीजेपी की नीतियों से ज्यादा नियत को जिम्मेदार ठहराया।
प्रियंका ने कहा कि केंद्र सरकार में धर्मांध की जय जयकार है और पब्लिक की जरूरतों और समस्याओं को हल करने का कोई जरिया नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार पर करारा प्रहार करते हुए प्रियंका ने गहलोत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जमकर बखान किया। राजस्थान सरकार भी अपने जन कल्याणकारी कार्यक्रम से, योजनाओं से इसी तरह आगे बढ़ रही है, ये समझकर कि गरीब को गणेश जी समझकर और किसान को भगवान समझकर, यही भावना मन में लेकर सरकार के जितने भी अधिकारी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं, सब इसी भावना को मन में लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने मिशन 2030 के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार 2030 तक राजस्थान को सभी क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनाने के दृष्टिकोण पर काम कर रही है। जिस प्रकार से वादा किया था हम लोगों ने, महंगाई राष्ट्रीय में लागू हो गई हो, लोग कहते हैं आश्चर्य हो रहा है। बजट में जो घोषणा होती है, चाहे सड़क की हो, पानी की हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हो, मेडिकल कॉलेज की हो, तहसील की हो, नगर पालिकाओं की हो, पीएचसी सीएल कुछ भी हो, खाली घोषणा नहीं होती है, लागू भी हो जाती है 7 साल के अंदर। ये पहली बार देखने को मिला, राजस्थान के अंदर देखने को मिल रहा है। सीएम से पहले जनसभा को संबोधित प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आज जो लोग बैठे हैं वो कैथपुर को जब पूछते हैं कि आपने क्या किया देश की आजादी के लिए, तो वो कहते हैं कि हमारा तो जन्म ही 50 में हुआ, 3 साल बाद 47 के बाद ये पार्टी बनी। आज जितने स्टेज में बैठे हैं, जब पंजाब में बैठे हैं, उन लोगों के पीछे एक हिस्ट्री है, उन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया है। इस अवसर पर ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना का ऐलान किया गया। अब गांवों में भी 8 रुपए में जनता को खाना खिलाया जाएगा। इस योजना से कोई भूखा ना सोए का संकल्प साकार हो रहा है। कांग्रेस के दिग्गजों ने बीजेपी पर प्रहार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, इसलिए बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। जिनके पावन फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। वो महिला ऐसी घर में पैदा हुई और वो वहाँ केवल वोट के लिए ये कह दिया कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राजस्थान में उनकी सरकार बेटियों के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं कि यदि उनको गोली वैसे ना मरे तो गोली मारकर, और उसमें भी ना मरे तेजाब डालकर, उसमें भी ना मरे तो कुएं में डालकर, ऐसी जगहों पर वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ऐसी जगहों पर कभी नहीं आती, क्योंकि ये नारे हैं उनके, केवल खोखले नारे हैं। प्रियंका जी आज राजस्थान में थी, शायद उन्हें जानकारी नहीं है या फिर कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें बताया नहीं कि आज राजस्थान देश में सबसे ज्यादा महंगा प्रदेश है। देश की जो महंगाई दर है उससे 2% ज्यादा 9.7% महंगाई दर हमारे राजस्थान की है। यहाँ का पेट्रोल 13 रुपए और डीजल 10 रुपए आसपास के राज्यों से महंगा है। सबसे ज्यादा वैट यहाँ पर है और इसीलिए महंगाई राहत कैंप के माध्यम से मुख्यमंत्री जी चाहे कोई भी दावा करें, लेकिन धरातल पे स्थिति आप लोगों के सामने है। बीजेपी का पलटवार अपनी जगह, लेकिन सच यही है कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के गढ़ में हुई प्रियंका गांधी की सभा काफी अहम मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव के चलते निवाई से चुनावी सभा करने के पीछे कांग्रेस की विशेष रणनीति है। इसके तहत कांग्रेस टोंक, निवाई, देवली, उनियारा, टोड़ा, मालपुरा समेत 4 विधानसभाओं सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, शाहपुरा, केकड़ी समेत जिलों की विभिन्न सीटों पर अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात करते हैं बीजेपी की सभा में बवाल की। दौसा जिले के सिकराय विधानसभा क्षेत्र में 4 बार विधायक रह चुके पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा को परिवर्तन यात्रा में शामिल नहीं करने पर उनके समर्थकों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आज जैसे ही परिवर्तन संकल्प यात्रा सिकंदरा में पहुंची तो रामकिशोर मीणा के समर्थक हंगामा करना शुरू कर देते हैं। अचानक इस हंगामे से बीजेपी के नेता सख्ती में आ गए। बाद में कार्यक्रम में मौजूद रामकिशोर मीणा के भतीजे गिरिराज मीणा को मंच पर बुलाया गया और वो मंच पर भावुक हो उठे। इस दौरान बीजेपी नेता मंच पर ही पूर्व मंत्री के भतीजे की मान मनिहार करते हुए नजर आए। भला कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो।
विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में एक और नई पार्टी का गठन हो गया है। ये पार्टी आदिवासी समुदाय के नेताओं ने मिलकर बनाई है। इस पार्टी का नाम भारत आदिवासी पार्टी रखा गया है। डूंगरपुर जिले में आज आयोजित कार्यक्रम में इस नई पार्टी का गठन किया गया। इसके लिए राजस्थान समेत 4 राज्यों के आदिवासी जुटे। उन्होंने एकजुटता दिखाते हुए ऐलान किया कि वो बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य दलों का चुनावों में डटकर मुकाबला करेंगे। दरअसल 2018 विधानसभा चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों ने डूंगरपुर जिले से जीतकर सबको चौंका दिया था और अब अगले चुनाव से पहले ही ये पार्टी टूटकर बिखर गई। सभा में 84 विधायक राजकुमार रोत ने कहा कि आदिवासियों को उनके हक और अधिकार नहीं मिले हैं और कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियों ने हमेशा आदिवासियों का शोषण किया है। इसीलिए हम गुजरात से बीटीपी लेकर आए, लेकिन आज जरूरत आदिवासियों की अपनी पार्टी बनाने की है, इसीलिए बीएपी का गठन किया। बीएपी इस साल राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा आने वाले समय में गुजरात, महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ेंगे। जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन लगभग 4 से 5 स्टेटों के अंदर ये हमारी जो पार्टी है वो काम करेगी और इसका उद्देश्य यही है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए संवैधानिक जो प्रावधान थे, इन प्रावधानों को लागू करने का आज तक काम नहीं किया है। इससे यह साबित होता है कि आजादी के बाद से इन नेशनल पार्टियों ने इस क्षेत्र और इस कम्युनिटी के जो लोगों हैं उनको ध्यान नहीं दिया गया है। इस पार्टी का जो हमारा जो उद्देश्य है कि इस क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करें, समझदार बनाएं। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा दौसा जिले के सिकराय विधानसभा